दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी आबानेरी चांद बावड़ी जमीन की गहराई में उल्टे पिरामिड की आकृति में बनाई गई 13 मंजिला बावड़ी। ये कहानी 9वीं शताब्दी से शुरू होती है। उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया, जिनको चांद नाम से भी जाना जाता था। उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। दुनिया की सबसे गहरी ये बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है और 13 मंजिल की है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट से भी अधिक है। इसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियां बनी हैं और कहा जाता है कि इस बावड़ी में अनंत पानी आ सकता है। लोक मान्यता ये भी है कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया। इसको इतना गहरा इसलिए बनाया गया कि अगर कोई वस्तु इसमें गिर जाए तो उसे वापस पाना असंभव है। चांदनी रात में एकदम दूध या सफेद रंग की तरह दिखाई देने वाली ये बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये दुनिया की एक इकलौती ऐसी बावड़ी है जिसमें महल भी बनाया गया और इसी महल में बनी है एक सुरंग जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर दौसा जिले की दूसरी बड़ी बावड़ी भांडारेज बावड़ी तक जाती है। इस बावड़ी की तह तक जाने के लिए लगभग 300 सोपान और 300 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो कि कला का अप्रतिम उदाहरण पेश करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी के अंदर एक सुरंग बनी हुई है, जो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर दौसा जिले में ही बनी हुई भांडारेज की बावड़ी से जुड़ी हुई है। साथियों, कहते हैं कि उस ज़माने में सुरक्षा की दृष्टि से राजा महाराजा जो है वो सुरंगों का निर्माण किया करते थे। अब इस बावड़ी को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी में एक बार उस सुरंग के माध्यम से कोई बारात अंदर गई थी। कहते हैं कि उस बारात में से कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आया। उसके बाद से ही इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं दुनिया की सबसे गहरी, दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले में स्थित आबानेरी चांद बावड़ी देखने के लिए। जयपुर से लगभग 88 किलोमीटर दूर ये है दौसा जिले की आबानेरी चांद बावड़ी। साथियों, इस बावड़ी का निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा चंद्रा या चांद ने करवाया था। इसीलिए इस बावड़ी को चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। यह बावड़ी जो है वो अन्य बावड़ियों की तुलना में बिल्कुल अलग और ख़ास है, क्योंकि इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि उनकी संरचना जो है वो अन्य बावड़ियों से बिल्कुल अलग है। ऐसा माना जाता है कि आप जिन सीढ़ियों से इस बावड़ी में जाएंगे, आप चाहकर भी उन सीढ़ियों से वापस ऊपर नहीं आ सकते। पिछले वर्ष तक यह बावड़ी जो है आप चारों ओर से ही देख सकते थे, लेकिन अब जो सामने के सोपान हैं उनको खोल दिया गया, आप उनके अंदर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बावड़ी की खूबसूरती, और आपको मैं सोपानों के अंदर भी लेके चलूँगा। इस बावड़ी के तीन ओर आपको सीढ़ियाँ सोपान नज़र आ रहे हैं। अब आप इस बावड़ी की एक ख़ास बात देखिए। यहाँ की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि आप इस बावड़ी के अंदर जिन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, वापस उनसे चाहकर भी ऊपर नहीं आ सकते। जैसे मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि ऐसा कैसे संभव है, अगर अपने इन सीढ़ियों से नीचे की ओर जाएंगे तो वापस इन्हीं से ऊपर की ओर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले पूरा नीचे की ओर जाएंगे और फिर वापस अगर उन सीढ़ियों से आना चाहेंगे तो ऐसा आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप उन सीढ़ियों से आ ही नहीं पाएंगे। तो यह बावड़ी जो है वो एक दिन साल में बसंत पंचमी के दिन खुलती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उन्हीं सीढ़ियों से वापस ऊपर आ सकते हैं तो आप तब आएँ और यहाँ आने का प्रयास करें। इसके अलावा अगर इस बावड़ी के इतिहास की मैं बात करूं तो यह बावड़ी जो है वो 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा बनाई गई। साथियों, इस बावड़ी के बारे में एक और ऐसी मान्यता है जो इस बावड़ी को खास बनाती है। यह बावड़ी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। राजस्थान के दौसा जिले में आबानेरी के अंदर बनी हुई है। इसे चांद बावड़ी कहा जाता है। जयपुर से करीब 88 किलोमीटर दूर ये दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है। और अब जो बावड़ी की ये सोपान है, इनमें एंट्रिंग कर दी गई है। पहले जो है वो लोग ऊपर से बाहर से ही देखते थे, तो अब मैं आपको और नीचे की ओर लेके और इन सीढ़ियों से दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो चलते हैं अपने इस सोपान के अंदर नीचे की ओर। यहाँ नीचे क्या है,
क्योंकि ऊपर से जब देखते थे ना इसको तो वाकई बहुत सुंदर लगती थी। तो सबसे पहले तो ये देखिए एक कमरा है और कितना अद्भुत और सुंदर बना हुआ, देखिए बहुत खूबसूरत है। और इसकी डिज़ाइन देखिए, अब अपने बावड़ी को देख के आज भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बावड़ी कितनी प्राचीन और कितनी अद्भुत है। जी हाँ, और इसके बिल्कुल सामने एक हर्षद माता का टेम्पल है, तो ये उसी का पत्थर है। देखिए ये जो मंदिर था सामने का, इसका शिखर है ये, और मंदिर कुछ ऐसा था और इसके ऊपर की ओर कुछ से ऐसा था, लेकिन अब मंदिर को बिल्कुल क्षत विक्षत कर दिया गया। और इन पत्थरों की डिज़ाइन है ना, वो भी वाकई सुंदर है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बावड़ी की सुरंग। जी हाँ, ये नीचे का जो रास्ता बंद किया गया है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर जाल लगाया गया है। और ये बावड़ी का जो कुआं है, ये कुएं से जुड़ा हुआ है। और सामने की ओर आपको दिखाऊं तो ये वाला देखिए, ये कुएं का भाग है। यानी इस बावड़ी के चारों कोनों के अंदर लगभग 100 फीट गहरे 4 कुएं बने हुए हैं। नीचे के भाग में यहाँ बावड़ी के सामने की ओर एक छोटा सा कक्ष और है। जी हाँ, और देखने में ऐसा लगता है कि ये शायद बावड़ी के अंदर कोई टेम्पल मंदिर रहा होगा। चलिए अब अपने चलते हैं दूसरी ओर, ऊपर की ओर, जिसमें एक कमरा छोटा सा यहाँ नीचे की ओर बना हुआ है। और ये तो बिल्कुल छोटा सा है। एक फॉर्मेशन ये है, देखिए ये भी बहुत सुंदर है, पूरी पत्थरों के ऊपर तक जो पत्थर हैं उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। एक छोटा सा कमरा जो है वो नीचे का, ये देखिए, और इसके ऊपर यहाँ जो है ये है सुरंग। जी हाँ, ये सुरंग थी, इसको बंद कर दिया गया। कहते हैं कि यह सुरंग, चांद बावड़ी की यह सुरंग यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर दौसा जिले की ही दूसरी बड़ी बावड़ी, जिसे भांडारेज की बावड़ी कहते हैं, उससे जुड़ी हुई थी। इस सुरंग को अब बंद कर दिया गया है। इसी सुरंग के इस भाग में आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर स्थान था, जहाँ सामने की ओर बहुत सुंदर प्रतिमा लगाई गई है। जी हाँ, ये देखिए अद्भुत नक्काशी, ये नक्काशी देखिए आप। और इसके साथ में यहाँ भी एक स्थान है। जी हाँ, ये देखिए जो मैं सुरंग बता रहा था आपको, आप देखेंगे कि ये है वो सुरंग का रास्ता, जो आगे की ओर पूरी सुरंग जुड़ी हुई थी। और सुरंग काफ़ी बड़ी रही थी ये, और आप इस सुरंग के माध्यम से आगे तक जा सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा मैं आपको आगे की ओर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सुरंग का कमरा है, लेकिन आगे से अब इसको बंद कर दिया गया। और ये बावड़ी के बिल्कुल अंडरग्राउंड यानी नीचे की ओर है। तीसरे भाग के कमरे हैं, और इनकी डिज़ाइन भी देखिए, वाकई बहुत खूबसूरत है। ये वाला भाग देखिए आप, इसके अंदर प्रतिमा लगाई गई है, कितनी सुंदर और अद्भुत। बाहर भी आप देखेंगे ना तो ये डिज़ाइन देखिए। इन प्रतिमाओं से आप उस ज़माने की कारीगरी और उस ज़माने की नक्काशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर यहाँ एक कमरा और है, इसके अंदर की प्रतिमाएं जो हैं ये भी बेहतरीन है। वह इसके बिल्कुल मुख्य बरामदे में आ गए हैं। यानी ये वाला भाग वो है जहाँ उस ज़माने में राजा महाराजा निवास करते थे। यानी बावड़ी का प्रयोग जो है वो 2 काम के लिए किया जाता था। एक, राजस्थान जो है वो सूखा प्रदेश है, यहाँ पानी की कमी थी, तो पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता था। और दूसरा ये कि जब बावड़ी आधी पानी से भरी होती थी तो राजा महाराजा इन महलों का उपयोग करते थे, यहाँ गर्मियों के समय आया करते थे, और यह बावड़ी से यहाँ आने वाली ठंडी हवा का लुत्फ़ लेते थे। क्योंकि बावड़ी जब यहाँ से आधी भरी होगी तो वाकई इसकी शीतलता का आभास अलग ही होगा। अब भी जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसकी शीतलता का अनुभव किया जा सकता है। और यहाँ से आप देखेंगे ना तो इनकी नक्काशी देखिए कितनी बेहद सुंदर है। और ये कमरा जो है वो देखिए, ऊपर की तो खैर इसकी बाद में रिनोवेशन किया गया है इसका,
लेकिन ये छत भी उस ज़माने में बिना किसी लेंटर की सहायता से इन पूरे पिलरों पर ही स्थापित की गई थी। एक लंबे चारों ओर के एक सुंदर बरामदे से ये जुड़ा हुआ है और फिर ये वाला कक्ष जो है वो सीधा इस बावड़ी के अंदर की ओर खुलता है। और फिर एक और बड़ा बरामदा, बड़ा कक्ष कहूँ मैं, बिल्कुल जो सेम डायरेक्शन में दूसरी साइड था वैसा ही इस साइड है, लेकिन इसके अंदर प्रतिमाएं नहीं है। शायद यहाँ थी वो, अब यहाँ से मिट गई। अब आप देखिए सामने की ओर ये एक प्रतिमा है और फिर यही डिज़ाइन आप देखेंगे तो ये वाला स्थान जो है वो रानियाँ अपने आभूषण वगैरह छुपाने के काम लेती थी और इससे भी सीक्रेट स्थान जो था वो इसके अंदर की ओर बनाया जाता था। तो ये वाला स्थान तो था, ये रानी अपने आभूषण छिपाने के काम में लेती थी। और यहाँ भी आप देखेंगे ना तो बहुत सुंदर सुंदर इनके अंदर प्रतिमाएं थी, लेकिन यहाँ कहते हैं कि औरंगजेब ने आक्रमण किया था और औरंगजेब ने इसके सामने बने हुए मंदिर को तहस नहस किया था और इसके साथ ही इस बावड़ी के अंदर भी जो प्रतिमाएं थी उनको भी तहस नहस किया था। इसके ऊपर देखिए आप बेल की आकृति देख रहे हैं कितनी सुंदर है। और फिर अब यहाँ पर एक कमरा है, उसकी डिज़ाइन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये देखिए छोटे कक्ष बनाए गए थे और प्रत्येक कक्ष के अंदर आपको एक सुरंगनुमा रास्ता जो है वो दिखाई देगा। जी हाँ, आप इसके अंदर भी देखेंगे ना तो आपको एक सुरंगनुमा कक्ष जो है वो दिखाई देगा। उस ज़माने में राजा महाराजा जो हैं वो अपने आभूषण छिपाने के लिए इस तरह के कक्षों का उपयोग किया करते थे। तो रानी होती थी वो अपने आभूषण यहाँ छुपाती थी और इसको फिर बंद कर दिया जाता था। तो यह बिल्कुल एक तिजोरी की तरह, सेफ तिजोरी की तरह यह काम करती थी। औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो औरंगजेब ने इस बावड़ी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था और यहाँ पर यह बावड़ी जो है वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और दूसरी ओर इस बरामदे में आप देखेंगे तो पूरे में आपको जो ये प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, ये सभी प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ सामने हर्षद माता का जो टेम्पल बना हुआ है उस पे से ही यहाँ रखी गई हैं। वहाँ भी लगभग सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में प्रतिमाएँ हैं। साथियों, यहाँ पर विदेशी पर्यटक जो हैं वो सबसे अधिक आते हैं। अब आप देखिए इस कोने से अगर आप बावड़ी को देखेंगे ना तो आपको इस बावड़ी की विशालता और इसकी गहराई का अनुभव होगा। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे गहरी, दुनिया की सबसे बड़ी चांद बावड़ी आबानेरी दौसा। अगर आप जयपुर राजस्थान घूमने आते हैं तो ये जयपुर और आगरा के बीच में पड़ती है। जयपुर से लगभग 88 किलोमीटर दूर राजस्थान के दौसा ज़िले के आबानेरी गांव में है। और इसी बावड़ी के बिल्कुल सामने की ओर एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत मंदिर भी बना हुआ है। तो चलिए अब आपको मैं दूसरी ओर से उस साइड से दिखाता हूँ। पता है कि नीचे की ओर जो आप दो ताखे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके ऊपर एक पर ये जो प्रतिमा दिखाई दे रही है ये है महिषासुरमर्दिनी की और दूसरी ओर ये जो ताखा है, तख्त जो है, इसके ऊपर है गणेश जी की प्रतिमा। साथियों, इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियाँ, 3500 सोपान है। तीन ओर से यह बावड़ी जो है वो सीढ़ियों से घिरी हुई है और इसके दूसरी ओर जो आप मंजिल देख रहे हैं ये 7 मंजिला है और इनके अंदर ही वो सुरंग बनी हुई है जो मैंने आपको दिखाई। पूरी बावड़ी के चारों ओर आप देखेंगे ना तो बहुत सुंदर प्रतिमाएं, जो सामने की ओर हर्षद माता का टेम्पल है उसी से ली गई थी। अब आप देखिए इन प्रतिमाओं को देखेंगे ना आप ना तो आप उस मंदिर की अद्भुतता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस ज़माने में ना कोई मशीनें होती थी, ना कोई इतना डिजिटल युग था, लेकिन फिर भी देखिए आप कितनी सुंदर ये मंदिर के गुंबद का शिखर का भाग है। और जहाँ तहाँ आप लोग देखेंगे ना तो आपको पूरे इस बरामदे में दिखाई देंगे। अब आपको मैं दिखा दूँ कि इस बावड़ी के चारों कोनों के ऊपर 4 कुएँ बने हुए हैं। तो ये बावड़ी के एक कोने का एक कुआं है लगभग 100 फीट गहरा, जो बावड़ी के बिल्कुल तल तक जुड़ा हुआ है। और इसी तरह के पूरी बावड़ी के चारों ओर 4 कुएँ बनाए गए हैं। चलिए अब आपको मैं दूसरी ओर से अंदर की ओर भी एक बरामदा बना हुआ है। देखिए तो बावड़ी कितनी खूबसूरत थी, इसकी संरचना का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पूरी में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक औरंगजेब के द्वारा तोड़ी हुई प्रतिमाओं का आपको एक विशाल भंडार दिखाई पड़ेगा।
चांद बावड़ी आबानेरी। तो बिल्कुल बावड़ी के बाहर का स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं आप। और बावड़ी जो है वो आयताकार रूप में बनी हुई है और बावड़ी के चारों ओर आप देखेंगे तो एक कुआं यहाँ है और बिल्कुल एक कुआं आपको इस कोने पे दिखाई देगा। इस तरह बावड़ी के चारों कोनों पर 100 फीट गहरे 4 कुएं बने हुए हैं। अगर टिकट प्राइस की बात करूँ मैं तो अडल्ट्स यानी 15 वर्ष तक के बच्चों की कोई टिकट नहीं है और उसके बाद में ऑनलाइन पे करेंगे तो आप 20 रुपये और ऑफलाइन अगर आप पेमेंट करेंगे तो 25 रुपये का पेमेंट है। तो चलिए अंदर की ओर सामने टिकट चेक करवाएंगे फिर आप अंदर की ओर जाएंगे। तो बाहर की ओर से अगर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये दे रखा है और बिल्कुल बावड़ी के जो ये बाहर का स्वरूप है ये उसी ज़माने का है। यानी बावड़ी जो है वो 8वीं 9वीं सदी में बनाई गई थी। तो लगभग अगर बात करेंगे तो अपने तो बावड़ी जो है वो 1200 से 1300 वर्ष प्राचीन है। ये स्ट्रक्चर कुएं का है, ऊपर तक आप नहीं जा सकते। और अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बावड़ी के अंदर जो सोपान बने हुए हैं उनको खोल दिया गया है। साथ ही सामने की ओर हर्षद माता का बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बना हुआ है। दूसरी ओर से भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ है निर्मल पानी और सुलभ शौचालय। तो पानी पीते हैं और फिर अपने चलेंगे अगले वीडियो में मंदिर की ओर। तो मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगा। हर्षद माता का जो टेम्पल है वो अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।